किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तणमो गणहराणम् अज्झावैव गाढम् साहूढं चैव सव्येसिम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पांच पाप ये पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था पिछली क्लासेस में। और इसमें अभी तक अपन लोगों ने हिंसा, है ना, पांच पाप कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांच पाप होते हैं। पाप मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा कोई भी काम जिससे दुख होवे, चाहे अपने को या अपनी वजह से दूसरे को। और वो दुखी होने वाला भी, और उसके साथ एक और चीज थी, बुरा काम। जैसे माँ बच्चे को डांटती है पढ़ाई कर, और बच्चा दुखी भी होता है, तो मम्मी को पाप लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि वो बुरा काम नहीं है। तो इसलिए दो बातें थी कि दुख का कारण और बुरा काम, ये पाप कहलाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांच पाप होते हैं। इसमें हिंसा के बारे में अपन ने थोड़ा डिटेल में समझा था अभी तक, कि हिंसा किसको बोलते हैं, कि आत्मा में राग का उत्पन्न होना ही वास्तव में हिंसा है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, ये एक्चुअल में हिंसा है। और इस मोह राग द्वेष की वजह से जो फिजिकली की जाती है, उसका नाम है द्रव्य हिंसा। ठीक है। तो चार प्रकार की हिंसाएं देखी थी: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। क्या होता है ये संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी? कि जानबूझ करके जो हिंसा की जाती है उसको बोलते हैं संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा, घर के काम में जो हिंसा होती है। घर के कामों में हिंसा होती है क्या कभी? होती है, पानी भरने में, झाड़ू लगाने में, गैस जलाने में, खाना भोजन बनाने में। तो इनमें जो हिंसा होती है उसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। तीसरा, उद्योगी हिंसा, बिजनेस वगैरह में जिसका जो काम है, उस काम में जो उसके हिंसा पाई जाती है, वो उद्योगी हिंसा। और अंतिम, विरोधी हिंसा, किसी के अपोज में या सेल्फ डिफेंस में की जाने वाली जो हिंसा होती है, वो विरोधी हिंसा। तो इन चार में से किस हिंसा का त्याग एक श्रावक कर सकता है? 100% संकल्पी। क्योंकि जानबूझ करके मैं किसी को मारूं, ये चीज का तो अपन लोग त्याग कर ही सकते हैं। हाँ, बाकी की जो तीन है, इनका 100% तो त्याग नहीं होता, पर इनको कम किया जा सकता। ठीक है। इतनी बात अपन लोगों ने देखी। अच्छा, हिंसा के संबंध में कुछ बातें देखी थी। या तो एक दो लिखी है। अपन ने 12 बातें देखी थी ऐसी, पिछली क्लास का देखना आप लोग। उसमें क्या क्या था? कुछ कुछ याद आ रहा है? दो तीन पॉइंट ही बता दो बोले। एक तो दो तो सामने लिखे कि अपन देखभाल करके चले, और देखभाल के चलने के बाद भी अगर कोई जीव मर जाता है तो हिंसा का पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपना इंटेंशन जीवों को बचाने का। दूसरा, कि बिना देखे इधर उधर देखता हुआ चले, बिना देखे काम काज करे, और जीवों की हिंसा नहीं भी हो रही है तो भी हिंसा का पाप लगता है। अपन याद है, अपन ने पानी छानने में एग्जांपल दिया था कि आपके सामने दो गिलास पानी रखे, एक में छना हुआ पानी है, एक में बिना छना पानी है। और आपने क्या किया? क्या फर्क पड़ता है, अपन तो कोई सा भी पी लो।
अगर आपने छना हुआ भी गिलास उठा के पिया ना, तो भी बिना छने का ही पाप लगा। क्यों? क्योंकि अपना इंटेंशन नहीं था ना जीवों को बचाने का, तो भले ही जीवों की हिंसा नहीं हुई। हमने छना हुआ पानी का गिलास से पिया, तो उसमें जीवों की हिंसा तो नहीं हुई, फिर भी जीव हिंसा का पाप। क्यों? क्योंकि इंटेंशन आपका किसी की रक्षा का नहीं था। और कोई पॉइंट्स याद आ रहे? दशहरा। हिंसा करे एक और फल मिलता है अनेकों को। रौनक। ऐसा होता है कभी कि ये हिंसा तो एक इंसान कर रहा है और उसका फल अनेक लोग भुगतते हैं। जैसे कोई फांसी चढ़ा रहा है, तो फांसी तो एक ही जन चढ़ाता है, अब जितने लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये सब फोकट में पाप कमा लेते हैं। अब इसको उल्टा, कि हिंसा तो करते हैं बहुत सारे लोग और फल मिलता है एक को। ऐसा हो सकता है? तब जो युद्ध होता है, अब हिंसा तो बहुत सारे कर रहे हैं और पूरा का पूरा पाप किसको लगता है? वो राजा को जो ऑर्डर दे रहा है। ऐसा अपन ने 12 अलग अलग पॉइंट्स देखे थे, और एक दो याद आ रहे हैं? देखो, हिंसा का भाव हुआ और हिंसा करी नहीं, उसके पहले हिंसा का फल मिल जाता है ना। अब मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, डिटेल में सुनना हो तो फिर आप क्लास सुनना, नहीं तो फिर वो पूरा रिपीट हो जाए। दूसरा ये था कि जिस समय हिंसा कर रहे हैं उसी समय फल मिल जाता है। और तीसरा ये था कि हिंसा तो अभी की और फल बाद में मिलता है। तीन ही हो गए, और दो पहले के और दो ये, कितने हो गए? 10। नहीं, तीन और चार, 7। अच्छा, और कौन से याद आ रहे हैं? अपना किसी को बचाने का इंटेंशन है और अपने बचाते बचाते ही वो मर गया, तो भी हिंसा का पाप नहीं। ऐसा होता है ना कि भाई चींटी है और चींटी या मक्खी तड़प रही है, अपन चाह रहे उसको पानी से निकालना, या किसी में फंस गया अपन तो निकालना चाह रहे, छिपकली है अपन तो उसको बचाना चाह रहे, या कोई भी कीड़ा, और वो अपने हाथों से ही दब के मर गया। होता है कि नहीं? कई बार अपनी आंखों में कोई कीड़ा आ जाता है, अपन उसको बचा करके निकालना चाहते हैं, मर जाता है। तो भी इसमें हिंसा का फल नहीं मिलता, अहिंसा का फल मिलता है। दूसरा, आप किसी को मारना चाह रहे हो और आप सक्सेस नहीं हुए, तो भी हिंसा का फल। ठीक है, ऐसे अपन ने बहुत सारे हिंसा से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज अपन नया विषय प्रारंभ करेंगे, झूठ। फोटो तो बहुत ऐसा है। ठीक है, झूठ से क्या समझते हैं अपन लोग? बोलो निखिल भाई। झूठ मतलब? किसी को गलत बात बढ़िया, कि भाई जो एक्चुअलिटी है, जो फैक्ट है, वो नहीं बता के कुछ और बता देना। अच्छा, कुछ और में भी बहुत वेराइटीज हो सकती है। थोड़ा कम बता देना, थोड़ा ज्यादा बता देना, या उल्टा ही बता देना। अलग अलग हो सकता है ना। जैसे बच्चे रहते हैं, तो बच्चे जब 4-5 इकट्ठे होते हैं दोस्त, तो क्या करते हैं? एक शुरू करता है, अरे मेरे मामा के घर में तो ये वाली कार है। तो फिर दूसरा भी बोलता है, अरे वो तो मेरे मामा क्या भी है, वो तो कभी कभी लेके आते हैं। फिर तीसरा अब ये सब क्या चल रहा है? कोई बड़ा चढ़ा के बताते हैं, इसका नाम झूठ है। एक टाइप का झूठ ऐसा होता है कि कोई चीज है और बोलता है कि नहीं है। जैसे अपने पास में तो रखा है सामान और कोई मांगना आया और हमने बोल दिया कि नहीं 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 है, नहीं है, इसमें है, अपन पढ़ेंगे अच्छे अच्छे इनमें भी। अच्छे मतलब है तो बुरे। मतलब उसके बहुत उन्होंने समझाने की इससे बहुत अच्छे। झूठ। झूठ मतलब अप्रशस्त वचन। देखो, वचन दो टाइप के होते हैं, एक प्रशस्त। प्रशस्त मतलब अच्छा, भला। अप्रशस्त, जो अच्छे नहीं है। ऐसे जितने भी बुरे वचन हैं, वो सब झूठ है। अब ये नई डेफिनेशन है झूठ की। अभी अपन क्या समझते थे कि उल्टा बोलना ही झूठ है। या तो बोल रहे कि आपने सीधा सीधा भी बोला, और अगर वो बुरा है तो वो भी झूठ है। जैसे कोई काला है और उसको बोलते हैं ए कल्लू, ए कल्लू, तो हम क्या गलत बोल रहे? काले को काला नहीं बोलेंगे क्या? कि नहीं, ये झूठ है, क्योंकि ये बुरे वचन है। समझ में आया? अब ये जैन धर्म में झूठ की परिभाषा है। झूठ सिर्फ उतना सही नहीं है, कितना कि बस उधर से कुछ बोल दिया। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ। क्यों? मुझे एक बात बताओ, झूठ का अपोजिट क्या होता है? सत्य। असत्य का अपोजिट सत्य। तो 10 लक्षण में एक उत्तम सत्य नाम का भी धर्म होता है। तो उत्तम सत्य धर्म से अपन लोग क्या समझते हैं? सच बोलना चाहिए।
जो भी बोलो वो सच बोलना चाहिए, है ना। तो अगर सच बोलने का नाम ही उत्तम सत्य धर्म है, और अगर उत्तम सत्य धर्म सिर्फ बोलने से रिलेटेड है, तो सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं है, तो फिर उनको कैसे होगा उत्तम सत्य धर्म। और पता है ये जो पेड़ है ना, पेड़ भी कुछ नहीं बोलता है, फिर इसको भी उत्तम सत्य धर्म कैसे बताओगे आप? समझ में आए? तो सत्य का रिलेशन सिर्फ ये वाणी से नहीं है, ये तो उसका एक पार्ट है, बोलना चालना। सत्य बहुत तरीके से होता है। जैसे अपन ने बोला ना कि सत्य से अपने को सबसे पहली इमेज क्या बनती है, सत्य मतलब बोलना। तो अगर बोलने का ही नाम सत्य हो और नहीं बोलने का नाम फिर झूठ हो जाएगा। बोलने का नाम सत्य और नहीं बोलने का नाम झूठ। फिर आप बोलोगे कि नहीं, सच्चा सच्चा बोलने का नाम सत्य। तो फिर बोल तो बहुत ही कम लोग पाते हैं। अब जो लोग नहीं बोल पाते उनको आप सच झूठ कैसे बताओगे? जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा नहीं बोल पाता है, तो इसका मतलब वो झूठ नहीं बोलता है कभी। उसको असत्य पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, या कोई क्या बोलते हैं उसको, गूंगा है, अब वो तो बोल ही नहीं सकता, अब उसको असत्य और सत्य कैसे होगा? समझ रहे हो ना मतलब ये। हाँ, मतलब अकेले वचन ही नहीं, आपके मन में भी और आपकी क्रियाओं में भी सच्चाई होनी चाहिए, उसका नाम है सत्य। ठीक है। तो अप्रशस्त वचन, अप्रशस्त वचन मतलब ऐसे वचन जो अच्छे नहीं है, बुरे वचन। ठीक है। क्या क्या होता है देखो, जैसे ये अभी निखिल ने बताया था ना, इसको नीचे क्या कर, ठीक, चलो। जैसा देखा, जाना, सुना, वैसा न कहकर अन्य प्रकार से कहना, तो झूठ है ही। है ही मतलब इसके आगे भी कुछ हो रहा है क्या, कि बिना समझे जैसा देखा सुना वो कहना भी झूठ है। अभी क्या बताया था अपन ने कि भाई देखो, जैसा अपन ने देखा वैसा का वैसा बोल दो तो सच, और जैसा अपन ने देखा और वैसा नहीं बोल के आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, मिर्ची मसाला डाल के बता रहे हो, तो वो झूठ है। और ये बोल रहे कि नहीं वो तो झूठ है ही, पर जैसा देखा और उसके बारे में सच्चाई का तो पता लगाया ही नहीं, और अपन ने वैसा का वैसा सब जगह ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो वो भी झूठ है। क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट पढ़ो। बिना समझे जैसा देखा सुना हो वो कह देना। बिना समझे अपन कोई बात कहते कभी? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भरी इसी से ही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही तो ये है। क्या, कि बस जो आया फॉरवर्ड, जो आया फॉरवर्ड, इन्होंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। अभी ये जो हुआ था, ये गिरनार जी का इतना हुआ, महेश गिरी का, ये सब क्या था? ये झूठ था। आपने समझा ही नहीं उसने व्यक्ति ने क्या बोला गुजराती में, और अपन ने तो बस किसी की सुनी, इन्होंने इनकी सुनी, इन्होंने इनकी सुनी, बढ़िया पोस्ट बना दी बोल्ड लेटर्स में, पहुंचा दिया आगे। ये क्या है? झूठ। तो क्यों बोल रहे हो आप? अगर हर चीज आपको वेरीफाई करने का इच्छा नहीं है तो आप मौन रहो, और आपको अगर बोलना है तो फिर वेरीफाई करो। बिना वेरिफिकेशन के आप कुछ तो भी बोलते जाओगे तो वो गलत होगा ना, उसको हम सही कैसे बोल देंगे? क्यों? अगर अपन कोई भी चीज वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो या तो आप बोलो मत, और अगर बोल रहे हो तो अरे अपने वचन तो इतने प्रामाणिक होने चाहिए, इतने लाइबल होने चाहिए कि पत्थर की लकीर, मतलब जो बोल दिया मतलब ये झूठ नहीं बोल सकते। समझ में? श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना है? नहीं सुना? गांधी जी के गुरु थे, जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। ये लिखा है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, पढ़ते हैं ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने। अमूल्य तत्व, मैंने एक दिन नहीं बताया था आप लोग को, लेटर था, लेटर उनके पास आया था, उसके पहले ही उन्होंने बता दिया था कि इसके अंदर क्या लिखा है। लेटर खोला भी नहीं था, कोई व्यक्ति लेटर लेके आ रहा था और उसने बता दिया अच्छा उनका लेटर लाया, उसमें तो ये लिखा हुआ उन्होंने, और खोल के देखा तो वही निकला। बहुत गजब था। उनकी बायोपिक यूट्यूब पर डली हुई भी है, आप लोग देखना चाहो तो देखना, बहुत अच्छी है। तो उनके जीवन की एक घटना बताता हूँ। मुंबई में थे वो, हीरो का व्यापार करते थे, बहुत बड़े वो थे, शतावधान करते थे, एक साथ बहुत सारे काम है ना, घंटी गिनना और वो सब बताया था। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा
रास्ते में जा रहे थे कि एक बात बताओ, एक जैन व्यक्ति की प्रामाणिकता कितनी होनी चाहिए? एक जैन व्यक्ति की बोली, जो उसने बोला उसकी लाइबिलिटी, वो कितना लाइब होना चाहिए, कितना रिलायबल होना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि देखो, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, पर वो सामने हाई कोर्ट दिख रही है कि हाँ, उस हाई कोर्ट में जज की जितनी लाइबिलिटी रहती है ना, उससे कम तो किसी जैन की नहीं होती है। समझ में? अब सोचो, वो जो जज है हाई कोर्ट में जो बैठा है, वो कैसे बोलता होगा? ऐसे ही कह रहे, वो अब मेरे मन में आ गई थी, मुझे माफ कर दो, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। अब आप सोच रहे हो, जज जो जज की कुर्सी पे बैठा है, न्यायाधीश, वो कितना जिम्मेदार व्यक्ति होगा। वो कुछ तो भी नहीं बोल सकता। उसके एक एक सेंटेंस, अरे सेंटेंस तो छोड़ो, एक एक वर्ड उसका बहुत कीमती है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक जैन के वचन, मैं नहीं समझता कि उस जज से कम प्रामाणिक होते हों। अब अपन अपने अंदर टटोल के देखे, अपन कितने जैन हैं? कि क्या बात कर रहे हैं, हम तो मंदिर आते ना रोज, हम हैं जैन, और आलू भी नहीं खाते। कि अरे ठीक है, तुम ये बताओ कितना सत्य बोलते हो अंकल। उन्होंने बोला ये सब, वो है उसमें बायोपिक में, मैंने उसमें ही देखा। क्या बोल रहे हैं, एक जैन कौन? कि जिसकी प्रामाणिकता किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से कम नहीं होती। मतलब जैन साहब ने बोल दिया, मतलब बोल दिया। जैन साहब के विश्वास पे, अरे आजकल तो लोग ज्यादा बेईमान हो गए। पहले तो जैनों की इतनी कीमत थी कि उन्होंने सिर्फ बोल दिया ना, बोलने पे काम होता था, लिख के भी नहीं देना पड़ता था। और रिकॉर्डिंग वगैरह तो खैर होती नहीं थी। उन जीवान कितनी वैल्यू थी। और जैनों में क्या पहले तो थी, राजाओं वगैरह में आप देखो, देखते हैं ना इसमें कि जीवान की वैल्यू थी। उन्होंने बचपन में ही बोल दिया था कि भैया हमारा बेटा होगा और तुम्हारी बेटी होगी तो शादी कर देंगे। अब बस बोल दिया ना, मतलब अब करेंगे। तो बिना समझे कुछ तो भी कह देना, ये भी झूठ है। बिना समझे कभी कुछ कहते हैं अपन? एक तो ये आई गया व्हाट्सएप वाली बात, कि भाई कहीं भी कुछ भी फॉरवर्डेड मैसेज आया और उसको झट से आगे पहुंचा दिया। ये झूठ है। भले ही वो खबर सच्ची भी क्यों ना हो, आपने बिना समझे भेजी है ना, तो आपको तो झूठ का ही पाप लगेगा। तो फिर क्या करें? क्या करें? अब मत भेजो। और बहुत भेजने का है तो वेरीफाई करो पहले। बहुत बढ़िया चीज है ये, सच्ची। जैसे मान के चलो, मतलब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर ये डेवलप करने की। जैसे तुम मेरे कान में आके बोलो कि ना वो निखिल ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में, तो पता है मैं क्या करूंगा? कि रुको, अभी निखिल को फोन लगा के लेते थे और अभी पूछ लेते, उसमें क्या बात है। म- अरे मैं वेरीफाई करूंगा ना। या तुम मुझे बोल दो कि यार वो निखिल है ना, रौनक के बारे में ऐसा बोल रहा था, अब मैं रौनक को जाके बताऊं, तब मैंने तो वेरीफाई किया नहीं। अब भले ही रौनक ये इसने निखिल ने बोला हो कि नहीं बोला हो, पर अब मैं जो रौनक को बोलने वाला हूँ ना, वो सब झूठ की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया। समझ में आ रहा है कुछ? बिना वेरीफाई करे। अब ये बहुत जगह होती है चीजें, बिना समझे, बिना चेक किए कोई भी चीज आगे भेज देना। जैसा देखा बस वैसा कह दिया, जैसा सुना वैसा बता दिया। कि नहीं भाई, थोड़ा रुको। बिना समझे जैसा देखा सुना हो, वो कहना झूठ है। इसलिए सत्य बोलने के लिए सत्य जानना भी आवश्यक है। सत्य बोलने के लिए सत्य को जानना जरूरी है। समझ में? मान के चलो, अ, मुझे किसी ने काम से भेजा कि यार हमारा पेमेंट हमको लेना है, तो वो जो ये चाट पकौड़ी वाला है ना, इससे हमको कुछ रुपए लेने थे, इसने मुझसे उधार लिए। अब मैं उस चाट पकौड़ी वाले के यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? किसी की उधारी के पैसे लेने के लिए, और इतने में तुम वहां से निकले और तुमने देख लिया, हमने तो इसको देख लिया, ये तो क्या कर रहा था, चाट पकौड़ी खा रहा है। अब क्या होगा कि आपने जैसा देखा उसको समझा नहीं, पता नहीं करा कि भैया वहां क्यों खड़ा था, क्या काम था, ये यहाँ से क्यों बाहर निकल रहे थे, और अपन ने उनके बारे में फैला दिया। समझ में आए? ये झूठ होता है। ठीक है।
हाँ हाँ हाँ, मिथ्यात्व, ठीक है। हाँ, झूठ है। अब शास्त्रों में उदाहरण लिखे ऐसे, सम्यक दृष्टि अगर सांप को रस्सी बोले तो भी सम्यक दृष्टि सच्चा, और मिथ्या दृष्टि अगर रस्सी को रस्सी बोले और सांप को सांप बोले तो मिथ्या दृष्टि झूठा। ये क्या बात कर रहे हो, सामने के सामने तो दिख रहा है उनको। समझ में आया निखिल? इन्होंने मिथ्यात्व का बोला कि भाई मिथ्यात्व के साथ जितना भी ज्ञान है वो सब अज्ञान ही है, उसको हम ज्ञान कैसे बोल सकते हैं, वो सब झूठ है। तो फिर वो सांप को रस्सी बोल रहा है, वो तो दिख रहा है झूठ। कि भाई वो भले ही बोल जानकारी के हिसाब से कम सकता है, पर उसका इंटेंशन में सबसे पहली बात झूठ नहीं है, और दूसरा उसकी श्रद्धा में झूठ नहीं है। तो दिखते हुए झूठ बोल रहा है, वो हो सकता है उसका कुछ इल्यूजन हो, कुछ भी हो, तो भी अगर वो इल्यूजन के कारण भी बोल रहा है तो भी उसका झूठ झूठ नहीं कहलाएगा, वो सत्य कहलाएगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा सच्ची है, उसका इंटेंशन सच्चा है। ठीक है, अभी समझेंगे इसको और आगे। चल, क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं कि सम्यक दृष्टि जो बोलेगा वो सच ही बोलेगा। ये झूठ के लेवल से अलग अलग। जब भी तो श्रावक, श्रावक भी सम्यक दृष्टि, तो ज्ञान अज्ञान की बात करोगे, सम्यक दृष्टि अगर रस्सी को सांप भी बोले या सांप को रस्सी भी बोले तो भी वो अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, ऐसी बात है। और मिथ्या दृष्टि अगर सांप को सांप भी बोले और रस्सी को रस्सी भी बोले तो भी वो अज्ञानी, ऐसा। अब ये जो मैं बता रहा था ना, झूठ के अलग अलग भेद, जैसे अपन ने हिंसा में देखे थे 4 टाइप की हिंसा है, ऐसे 6 टाइप के झूठ होते हैं। कौन कौन से? चलेगा मतलब वो उसका अज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ही है। सांप को अगर कोई व्यक्ति रस्सी बोलता हो तो वो अब अज्ञानी नहीं है, वो फिर भी ज्ञानी है। गलत बोलते हुए भी वो ज्ञानी है, वही तो बोल रहा हूं मैं। क्यों ज्ञानी? ये सम्यक ज्ञानी है, ये मिथ्या ज्ञानी है। मिथ्या क्या? नहीं नहीं, वही बात है ना। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिथ्या दृष्टि रावण, ठीक है, वो बोलता है मेरी मंदोदरी, और सम्यक दृष्टि राम बोलते हैं मेरी सीता। ठीक है, अब दोनों ही पर तो बोल रहे हैं मेरा, तो बोलने में तो क्या लग रहा है, दोनों ही अज्ञान है। जबकि सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी बोल रहे हैं मेरी सीता, ये भी ज्ञान है, ये अज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन में उनके बराबर है, कि बोला भले जो जा चाह रहा, बोला जो जा रहा हो, माना नहीं जा रहा है। भले ही वो राम सांप को रस्सी मान रहा हो या रस्सी को सांप बोल रहा हो, फिर भी उसके इंटेंशन में क्या है? उसके इंटेंशन में गलत चीज को ग्रहण करने का नहीं है, उसके इंटेंशन में हम्म, मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है, और क्लियर करूंगा इसको कल, ठीक है। चलो अभी इसको देखो, 6 भेद थे, ये बताऊंगा कल वापस अच्छे से। क्या क्या टाइप के असत्य होते हैं देखो निखिल। सबसे पहले बोलना कि है, और कहना कि नहीं, एक टाइप का झूठ है। कभी बोला है अपन ने ऐसा झूठ? कब बोला बताओ? हाँ फोन आया किसी का, फोन आया कि बेटा पापा है, कि हाँ पापा ऐसा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। ये झूठ हुआ कि नहीं हुआ, कि कोई है और कहना कि नहीं? ये तो हुआ किसी इंसान के बारे में। और भी होता है, क्या होता है और? चीजों के बारे में बोल देते। कोई किसी के पास बोला कि अभी मुझे शादी में जाना है, मेरे को कोट दे दो, कपड़े दे दो, तुम्हारी गाड़ी दे दो, तो अपने पास है, फिर भी अपन ने मना कर दिया, ये झूठ है। हाँ हाँ हाँ, यस यस। हाँ, ये झूठ मैनेजमेंट, ये बताऊंगा अभी मैं इसके बाद। समझ में आया इनका क्वेश्चन? क्या, जैसे बच्चा है, अब बच्चे का पेट खराब है,
बच्चा फिर मम्मी लड्डू, मम्मी लड्डू, मम्मी लड्डू। मम्मी ने बोला कि नहीं ये लड्डू खत्म हो गए, चलो भागो यहाँ से। अब लड्डू तो थे और मम्मी ने मना कर दिया। अब मम्मी को झूठ का पाप लगेगा कि भाई ये झूठ मैनेजमेंट है। झूठ मैनेजमेंट मतलब मम्मी का इंटेंशन ना बच्चे को दुखी करना है। अपन ने पाप किसको पढ़ा था? दुख का कारण बुरा कार्य। ये जो झूठ बोला ये बुरा कार्य नहीं था, इसलिए ये झूठ झूठ नहीं है। समझ में आया? और होते हैं बहुत सारे झूठ। अभी मैं कषाय में तो आपको और डिटेल में पढ़ाऊं बताऊंगा। अभी जब अपन कषाय पढ़ेंगे ना। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक कषाय के बारे में क्या समझा है? क्यों कषाय करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए। अभी अगले चैप्टर में आपको कषाय करनी चाहिए ये बताऊंगा। क्या रौनक भाई, कषाय कैसे करे, अपन इसका टाइटल रखेंगे। अपने को तो कषाय करना भी नहीं आती अभी। मान के चलो आपको सुबह मंदिर आना है, या बच्चे की एग्जाम है और उसका दोस्त खींच के ले जाए, क्या? अरे चल चल, अरे खेलने चल, अरे खेलने चल। अब वो मान ही नहीं रहा है, तो क्या कि भाई ऐसे समय पे मायाचारी करके निकल जाओ। मायाचारी करने योग्य है, झूठ बोलने योग्य है। कोई भी बहाना बनाओ और निकलो वहां से। क्यों? क्योंकि अपना इंटेंशन कोई बड़ा काम करने का है। समझ में आया? चलो, पहला टाइप का झूठ बोलो, है और कहना नहीं है। समझ में आया? इसके और एग्जांपल्स देना पड़ेंगे क्या? सामान का हो गया। हाँ, और देता हूँ ना मैं, सुनो। टाइम है और बोलना टाइम नहीं है। ये क्या है? झूठ। किसी का फोन आया अपने पास में, भैया आपके पास में टाइम है 10 मिनट का, कि नहीं 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 नहीं, अभी तो हम बहुत बिजी है। कट। और अपन कोई बिजी नहीं थे, अपन बस रीले चला रहे थे। ये क्या है? ये झूठ है। हाँ, वो तो बोल ही दिया ना अपन ने। कोई गलत काम के लिए आपको बुला रहा है और कर रहा है, वो अलग बात है। पर आप बस कैसे भी करके उससे पल्ला झाड़ना चाहते हो और आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो, तो ये झूठ है। क्योंकि लिखा है ना, है और कहना नहीं है, तब सब में लगाओ। टाइम है और कहना टाइम नहीं है। भैया सुबह अभिषेक करना है, करो। नहीं नहीं, वो टाइम नहीं है। ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास है टाइम। तुम सुबह उठ के पेपर पढ़ सकते हो, चाय पी सकते हो, स्विमिंग पूल में नहाने जा सकते हो, तो तुम्हारे पास टाइम कैसे नहीं है? टाइम तो स्वाध्याय में आया करो। नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं। प्रवचन नहीं, टाइम ही नहीं है। तीर्थ यात्रा पे चलो, नहीं टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? तुम झूठ बोल रहे हो। है और कह रहे हो नहीं है। ये झूठ हुआ कि नहीं हुआ? साफ तो लिखा है यहाँ। अपने पास में टाइम है, बोलना नहीं। सामान के बारे में तो लगा के देखिए क्या। पड़ोसी आए घर में, भैया आपके यहाँ पे ये कुछ है? मना कर दिया नहीं है। कुछ भी आ जाए ना, भैया दूध है, चाय पत्ती है, शक्कर है, बोल दिया नहीं है। ये क्या है? झूठ। आपकी गाड़ी में जगह है, हमको आपके साथ चलना है, जगह है और बोलना नहीं है। ये क्या है? झूठ। आंटी जी समझ में आ रहा है? किसी को साथ में, क्यों उसको क्यों मना कर दिया? क्योंकि हमको उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती। बहुत पकाता है, बहुत टाइम पास करता है, बिल्कुल दिमाग खा जाता है। इसके लिए अपन ने तो उसको बोला कि नहीं नहीं, हमको तो हमारे रिश्तेदार को लेते हुए जाना है शादी में। जबकि आप अकेले जा रहे थे, फिर भी आप उसको नहीं लेके गए, तो ये क्या है? झूठ। बताओ, अब अपन ने झूठ बोला कि नहीं बोला कभी? ये लेवल है झूठ के। और अपन ऊपर ऊपर में रह जाते हैं। क्यों? समझ में आया? बॉस ने अपने को या टीम लीडर ने अपने को काम दिया कि भैया ये काम शाम तक कर देना, और शाम को बस एक मेल डाल के फ्री हो जाते हैं। टाइम नहीं मिला, या जो भी, मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते हो। है, वाईफाई नहीं चल रहा था, नेटवर्क नहीं था, यही नहीं था। अब था और कहना नहीं था, ये क्या है? झूठ है। मतलब इसको, झूठ को अपन खाली किसी चीज के साथ ही एसोसिएट नहीं कर सकते। ये टाइम के साथ में, जगह के साथ में, सबके साथ में जाता है। किसी के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट, अभी दूसरा वाला नहीं है और आप कह रहे हो है, ये भी झूठ है। दूसरा पॉइंट है ना, नहीं है और कहना है। वो दिख जाएंगे तो उनके सामने तो जय जिनेन ढोक करूं। और जैसे ही वो पीठ पलट के गए, और फिर बुराइयां शुरू। ये झूठ है।
आपके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है और आप बोल रहे हो है। अब आप बोलोगे कि ये तो फिर क्या करे, रिस्पेक्ट नहीं है तो उनके मुंह पे जाके बोल दे क्या, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करते हम। कि नहीं, इज्जत करो। समझ में आया कौन है कि भैया हमारे मन में तो उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, और आप बोल रहे हो कि रिस्पेक्ट नहीं है, और रिस्पेक्ट दिखाना तो झूठ है, तो क्या करें, अब से रिस्पेक्ट भी नहीं दिखाएंगे। कि नहीं, रिस्पेक्ट करो। हाँ तो अगर वो डिजर्व नहीं कर रहा है तो भी जो एक लोका, हाँ है ना, है। तो पर जो लोकाचार है उतना तो करना है। अगर मान लो वो व्यक्ति डिजर्व नहीं कर रहा, तो आप उसके भले ही संबंध मत रखो, और फिर भी संबंध रखना पड़ रहा है, मिलना जुलना पड़ रहा होता है ना भाई, कितने रिश्तेदार कि अपने को मालूम है कि भैया ये बाहर से ऐसे दिखते हैं, अंदर से अपने को इनके सब असलियत मालूम है। और क्यों मम्मी आप भी क्यों इनके इतना करते रहते, हमको मालूम ही है कैसे है। अरे होते कि नहीं, हर घर में होते कोई ना कोई। तो क्या करे कि भाई फिर भी लौकिक में वो आपसे ऊंचे है ना, आपसे बड़े हैं ना, तो सामान्य सदाचार, सामान्य ग्रीटिंग्स तो होती ही है, करनी चाहिए। तभी तो आपको गृहस्थी का दुख समझ में आएगा। मुनि राज्यों को ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, महाराज जी को कोई पाबंदी नहीं है कि भाई इनको तो टाइम देना ही पड़ेगा, या इनको नहीं देना, नहीं काय को, चक्रवर्ती भी आ जाए और ध्यान में है तो बैठा रहे, चक्रवर्ती होगा अपने घर का। चक्रवर्ती के लिए हम अपने आत्मा का आनंद छोड़ेंगे क्या। तो इससे गृहस्थी के दुख समझ में आते कि गृहस्थी में कितनी मायाचारी करनी पड़ती। कि मतलब अपने को अंदर से भी मालूम है कि ये डिजर्व नहीं करता है, अब फिर भी अब गृहस्थी है तो गृहस्थी तो ऐसी ही चलती है। ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, इस सच्ची बात और की, अरे अपन ने सबसे पहली बात पढ़ी थी, वीतरागता इज बेस्ट। इसलिए भगवान परम सुखी है, सिद्ध भगवान परम सुखी क्यों सुखी है कि भाई बोलना पड़ेगा की बात ही नहीं, बोलने का विकल्प ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अब अभी आ गए अब बोलना, अरे विकल्प ही नहीं आता, इच्छा ही नहीं होती कि क्या बोले इनसे। हाँ हाँ, तो इसलिए तो मौन, मौन क्यों होता है। मौन अभी नीचे ही मैंने यहाँ पे या कहीं दूसरे मंदिर में देखा था, कैलेंडर होते हैं ना, मंदिर में कैलेंडर रखे रहते, तो एक कैलेंडर था उस पे ऐसा कोटेशन लिखा था, मौन, मतलब मौन से रिलेटेड था कि मौन से, मौन जो रहता है वो बहुत अच्छा साधक होता है बजाय ज्यादा बोलने से। आपको पता है क्यों, मुझे सही से बताना। ज्यादा प्रभाव, प्रभावना मतलब समझते हो ना, धर्म को फैलाना, धर्म को बहुत लोगों तक पहुंच जाए, तो ज्यादा प्रभावना कौन करता है, बोलने वाला कि मौन रहने वाला। बोलो। हाँ, ऐसे लगता है कि भाई बोलना तो पड़ेगा। बताओ, यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणिक को प्रभावित किया था कि नहीं किया था, तो कुछ बोला था, मौन, उनके मौन से राजा श्रेणिक प्रभावित हो गए। हम्म। नहीं नहीं, क्या है, उसको भी जज किया जा सकता है, भले ही वो बोल नहीं रहा है, पर उसके क्रियाओं से, उसके परिणाम से, अरे यशोधर मुनिराज ने कुछ नहीं बोला, तो भी उनकी समता से सैनिक ने जज कर लिया था कि नहीं कर लिया था। मालूम है ना कहानी, गले में सांप डाल दिया था महाराज जी के, फिर वो 3 दिन बाद निकाला। तो मौन से राजा सैनिक की प्रभावित प्रभावित हुए, और कैसे प्रभावित हुए कि तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, छोटी मोटी प्रभावना नहीं हुई थी ये। इस इंसिडेंट से राजा सैनिक तीर्थंकर बन गए अगले 2 भावों में। समझ में आया? इतनी कीमत है मौन की। जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, नहीं होती। बहुत ज्यादा बोलने का फल है इग्नोरेंस, अरे ये तो बोलते रहते हैं, अरे हाँ बोलते रहते हैं, अब कितना इनको बोला हो बोल, ठीक है, मशीन है ये तो चलती रहती है। जो ज्यादा बोलता है वो इग्नोर हो जाता है, उसकी इज्जत नहीं बचती, कहीं नहीं, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, ना समाज में,
ना रिश्तेदारों में, ना घर में। अरे अपने पत्नी बच्चे कोई रिस्पेक्ट नहीं करते जो बहुत ज्यादा बोलता है। और नहीं हो तो देख लेना आप लोग। आपको ही मान लो कोई ऐसा कोई अपने रिश्तेदार हो जो हर शादी में पकड़ लेते हो बार बार, बहुत बातें करते हो, तो आप क्या करते हो, अगली बार से उनसे कट के निकल जाते हो। क्यों होता है ऐसा? कि ये एक्चुअली हमारी गलती नहीं है, ये उस व्यक्ति ने ऐसा पाप बांधा है। लोगों को बोल 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 करके उसने इतना पाप बांधा कि अब कोई उसके आसपास भटकना नहीं चाहता। हाँ होती है ना। इसलिए जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतने पाप बांधता है। क्यों? क्योंकि क्या क्या बोलना अच्छा, मेरे को बताओ। आप खुद नोटिस करना कि अपन दिन भर में जितनी बातें करते हैं उनमें से 99% यूजलेस रहती है। हैं? 2 बजे बैठेंगे, हाँ भाई साहब इस बार तो ठंड बहुत है, तो 5 बज जाएगी ठंड के बारे में डिस्कशन करते करते, जबकि उसमें क्यों अपन डिस्कशन कर ले तो ठंड कम हो जाएगी, और अपन लोग डिस्कशन ज्यादा करें तो क्या ठंड बढ़ जाएगी? क्या होगा? अपने डिस्कशन से ठंड का क्या रिलेशन है? क्यों? अपने डिस्कशन से कंट्री की इकोनॉमी का क्या रिलेशन है? कि पान की दुकान पे जो अब तो फिर सभी जगह होते हैं। क्या है ये सब? ये जिसको अपन बोलते हैं बिल्कुल पंचायती। तो इस पंचायती का जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो उसका क्या रिलेशन अच्छा होता है? आपके और मेरे बात करने से अगर कुछ सोल्यूशन निकलता हो तो अपन तो पूरी रात बैठ जाए, चलो। अब कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। अब ये सब पता है काय में जा रहा है? ये झूठ में। अनावश्यक बोलना झूठ है। यहाँ पे देख लो, कहीं ना कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अपन बनाओ उसको, लिखा ना पाप संयुक्त वचन। अनावश्यक बातें करना पाप है, झूठ है। इन्होंने एक शब्द बोला है अभी, विकथा। विकथा मतलब विपरीत कथाएं करना। खाने पीने की बातें करने लग गए, अभी इन चीजों का भी सेंस ही नहीं। ये सब विपरीत कथा है, ये सब झूठ है। तो इसलिए वही उसमें अभी इसके बाद अपन पढ़ेंगे रत्नाकरण श्रावकाचार्य। उन्होंने तो इतना अच्छा लिखा कि भाई किसी से 2 शब्द प्यार से बोलने में तुम्हारा क्या चला जाता है? क्या चला जाता है? जेब से पैसे लग जाते हैं क्यों? किसी ने आपको आके जय जिनेन्द्र करा और बदले में उसको हाथ जोड़ के जय जिनेन्द्र इतना बोलने में कितने रुपए खर्च होते हैं? तो खर्चा तो छोड़ो, कमाई होती है उल्टी। काय की कमाई होती है? वो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ये कमाई हुई। आपने किसी से अच्छे से बात करी, आपने पुण्य कमाया। फायदा ही तो हुआ, इसमें नुकसान क्या हुआ? अच्छा बता। नहीं, हम कैसे जय जिनेन्द्र कर ले पहले, वो कभी जय जिनेन्द्र करे तो हम जाके। कितने लोग, कितने मतलब अपन सब में से ही होते हैं, मैं तो कितने इसलिए बोल देता हूँ कि आप डायरेक्ट अपने पे ना ले लो। क्यों? कोई अपने को दिख जाता है और क्या करता है कि नहीं पहले अपन तो बात नहीं करेंगे, अपन इग्नोर करते हैं, और फिर वो आके अपने को ऐसे करता है, अरे अच्छा आप भी आए हो, हाँ जय जिनेन्द्र जय। ये क्या है? ये झूठ है। झूठ। चलो दूसरा पॉइंट, नहीं है और कहना कि है। ये कब कब होता है? जैसे एक एग्जांपल लिया था ना अभी कि भाई घर में कोई व्यक्ति नहीं है, ए नहीं वो तो ऊपर वाले में नहीं है और कहना है, मैं वो बच्चों वाला एग्जांपल कि हमारे घर में है तो कुछ नहीं, मामा नाना के घर में है तो कुछ नहीं, और बता रहे कि वो तो भैया किसी राजा से कम नहीं है, वो तो उनके वहां उनकी खूब फेंक फाक है, हमारे ये तो इतने बड़े मिनिस्टर है, हमारी तो वहां भी पहचान है, और हमारा तो ये भी है, और वो ये सब क्या है? ये झूठ है। हमारी तो बहुत इज्जत है जबकि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, पर अपनी इज्जत वहां बढ़ाने के लिए वहां झूठी इज्जत बता दी लोगों को। ये झूठ है। समझ में? अरे तुम तो बस मेरा नाम ले देना और अपना तो सब काम हो जाता है वहां पे, जबकि तुम्हारा नाम चलता ही नहीं है वहां। ये क्या है? और बताओ, हमने दान नहीं दिया और कह दिया हाँ हमने दिया। झूठ है। नहीं है और कहना है ना। हम मंदिर दर्शन करके नहीं आए और बोल दिया कि हाँ हाँ कर लिए कर लिए। ये झूठ है। मतलब कोई चीज हमने नहीं करी और उसको बोल दिया कि हाँ किया। नहीं को बोलना है, अब सब में लगाना है वो। बच्चे करते कि नहीं ऐसा? मम्मी स्कूल में टिफिन दिया,
वे टिफिन खाया कि नहीं खाया? हाँ हाँ हाँ, देखो खा लिया, पूरा खा लिया। और खा के ही नहीं आया वो, दोस्तों में बांट दिया। क्या क्या करते थे? कुत्तों को खिला देते थे, बताओ। बेचारी माँ सुबह से उठ करके तुम्हारे लिए भोजन बनाती है, और तुम कुत्तों को परोस के आ जाते हो। मैं बताओ, तुमसे ज्यादा पुण्य कुत्ते का है जो घर का खाना खा रहा है मम्मी के हाथ का बढ़िया। और तुम्हारा ऐसा पाप का उदय है कि तुमको कचरा नसीब में हो रहा है, कुरकुरे के रूप में। सही में ये पाप का घर की रोटी सब्जी पसंद नहीं आना, और बाजार का कचरा पसंद में आना। कचरा मतलब तो समझते हो ना, आजकल क्या चलते हैं, फास्ट फूड। ये आपका पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय है। तुमको अच्छा खाना भी नसीब में नहीं। समझा? बॉर्नविटा में कितनी शक्कर आ रहा है भी। बोलिए। हाँ। हाँ 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 हाँ। नहीं तो अच्छा किया ना उसने, समता रखी, तो ये तो बहुत बढ़िया किया। देखो दोनों बातें हैं। हाँ, उस समय आप वो बोल रहे हो कि भाई अच्छा खाना नहीं है, और अपन उसको बोलते अच्छा है, वही ना। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें आपका इंटेंशन परिवार को चलाने रखने का है साथ। समझ गए ना आप इनका? मम्मी ने मान लो यूट्यूब पे देख के कोई नई चीज ट्राई करी और वो बिल्कुल थर्ड क्लास बनी। पर अब क्या करें, मम्मी का दिल रखने के लिए, अरे मम्मी बहुत अच्छी है, एक और दे दो। तो ये झूठ बोला क्या अपन ने? ये झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन दुखी करने का नहीं। समझ में है? नहीं आया तो वो झूठ है, फिर ये आगे आएगा। अप्रिय वचन, ऐसे वचन बोलना जो दूसरों को प्रिय ना हो। अरे ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? फीडबैक तो देना ही पड़ेगा, क्यों? क्रिटिक रिव्यूज। अपना इंटेंशन देखो भाई, अरे उस समय भोजन शांति से कर लो, मम्मी भी अच्छे से खा ले, मम्मी खुद खाएगी तो ही मम्मी को पता चल जाएगा कि यार ये कम रह गया। और मान लो नहीं भी पता चले तो धीरे से बोल दो कि मम्मी अब अगली बार है ना अपन अच्छा और बनाएंगे, ये चीज और डाल देंगे, बढ़िया बनेगा, एक नंबर। किसको? नहीं, जैसे कोई चीज नहीं है और आपने कहा, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे शादी वगैरह में लोग इकट्ठे हो, शादियों के मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि अभी बिल्कुल ट्रेंड सीजन है शादी का। इकट्ठे हुए तो सब परिवार वाले इकट्ठे हुए। अच्छा, परिवार वाले इकट्ठे हुए तो बड़ी फैमिली में तो हर टाइप के लोग होते हैं। कोई थोड़े फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते, कोई फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो मान लो जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, उनको भी, अरे आओ सेठ जी, और सेठ जी कैसे हो, खूब छाप रहे हो तुम तो, क्या बात है। अब ये क्या है कि नहीं है और आप कह रहे हो है, तो ये तो झूठ हुआ। अब दूसरा, वो व्यक्ति आया और उसको बोलो, आओ गरीब दास, आओ रोडपति, तुम्हारे तो खाने पीने के लाले पड़ गए। अब ये क्या है? ये अप्रिय वचन। समझ में आया आपको कि जो नहीं है? अब वहां पे अगर आपको उस व्यक्ति को अपने साथ में शामिल करना है ना, तो अगर थोड़ा सा झूठ, झूठ मतलब जो नहीं है और वैसा कह भी दो तो उसको अच्छा लगेगा उस समय। समझ में आया आपको? व्यवहार मतलब वो रिलेशन ऐसे ही बनाए जाते हैं। नहीं 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 नहीं, बढ़िया। इनका क्वेश्चन है कि वैसे लोक व्यवहार में लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अपन बटरिंग करते रहेंगे तो अपना तो पाप कि नहीं। अब आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन मायाचारी करना है, उसको ठगना है, उससे काम निकलवाना है। एक तो ये इंटेंशन कि भैया इससे बनाए रखो यार, ये अपना काम कर देते। एक तो इंटेंशन। और दूसरा ये कि नहीं, मेरे को उससे नेचुरली बहुत प्रेम है, और मेरे को अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति दुखी होता है, वो डिप्रेस होता है, तो मैं तो उससे दो शब्द अच्छे बोल देता हूँ। समझ में आया? आपका इंटेंशन है जैसे चमचागिरी, अब हम अपन चमचागिरी नहीं कर रहे उसकी, अपन तो उसको एक नेचुरल लव दे रहे हैं। उसको मतलब एक ऐसा पैम्परिंग कर रहे हैं कि वो व्यक्ति डिप्रेस ना हो, वो इंफीरियर फील ना करे। तो उसका नाम झूठ नहीं है। झूठ तो वो है जो आप चमचागिरी कर रहे हो। हम्म? वो झूठ है।
किसी में कोई क्वालिटीज नहीं है। जैसे वही बात हुई ना कि मान लो मम्मी कचौरी बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती हो, फिर भी मम्मी ने बहुत ट्राई किया, बहुत जगह जगह से पूछा, बात करी, इधर देखा उधर देखा और ट्राई करके अपने लिए बनाया, और फिर भी अच्छी नहीं बनी। तो अब अपन क्या बोले, अच्छी नहीं बनी कि नहीं बहुत अच्छी बनी? तो इसका नाम झूठ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करने का या अपना मतलब निकालने का नहीं था। वहां तो जो बात थी वो तो कैसी थी, बिल्कुल निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब समझो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। मतलब आपके और उनके बीच में कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि तुम तारीफ करोगे तो वो अच्छा कुछ करेंगे, या तुम बुराई करोगे तो तुम्हारा बिगड़ जाएगा। वो तो नेचुरल है। अरे बच्चा ड्राइंग बनाता है बचपन में, वो कुछ तो भी बना के ले आता है, और मम्मी क्या बोलती है, अरे वाह कितना बढ़िया बनाया, जबकि मम्मी को पता है कि कुछ भी नहीं बनाया है इसमें। अब ये क्या था, ये उसको मोटिवेट करने के लिए था, इसका नाम झूठ नहीं है। समझ में? अब ये बहुत प्रैक्टिकल है झूठ। और देखो ये झूठ के, जैसे अपन ने हिंसा में पढ़े थे ना लेवल्स, उद्योगी, आरंभी, विरोधी, संकल्पी। तो झूठ में भी ये चारों लगा ना, कि भाई संकल्पी झूठ नहीं। अब ये आरंभी झूठ चल रहा है जो घर में चलता है। घर में चलता है कि नहीं चलता है? क्या चलता है बताओ भाई, सबको ही पता है। पापा का बिजनेस में कुछ बहुत घाटा हो गया, और उन्होंने नहीं बताया घर पे आके, अरे नहीं सब अच्छा है सब अच्छा है। तो ये क्या है, ये झूठ है कि नहीं? ये आरंभी घर गृहस्थी में होने वाली बात है। हाँ, और 100% अगर बचना चाहते हैं तो फिर सत्य महाव्रत वो मुनिराज को होता है। और 100% नहीं तो हम कम से कम इंटेंशनली तो नहीं बोलेंगे। ये 6 टाइप के तो ऐसे नहीं बोलेंगे जिससे किसी को हर्ट होता हो, किसी को बुरा लग जाता हो, पाप बनता हो, रिलेशंस खराब हो जाते हो। क्योंकि क्या है कि अभी अपन ने उसको ऐसा कैसा मुंह पे बोल दिया, अब रिलेशन खराब होंगे। अब ये रिलेशन खराब होने के बाद वो जो जितना लंबा कषाय चलेगी ना, जितना लंबा बैर चलेगा, वो बहुत बड़ा घातक बात है। उससे भला ये है कि अभी हाँ 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 बोल के खत्म करो बात। अरे वो व्यक्ति आपको कितने टाइम के लिए मिला है शादी में, अच्छा बताओ, 1 1.5 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे उससे प्रेम से बात कर लो ना, बजाय उसके मुंह पे इंसल्ट कर दी। अब वो कब तक उस गार्ड को बांध के रखेगा कि यार ये तो ऐसे ही ट्रीट करते, तो रिस्पेक्ट ही नहीं। बताओ इनको थोड़ा बहुत इनकी अच्छा है तो ये अपने को तो बिल्कुल ऐसा समझते। समझ में? वो उसका आफ्टर इफेक्ट कितना लंबा जा रहा है। चलो, तीसरा टाइप का झूठ कौन सा होता है भाई? थर्ड झूठ जो है उसे अन्य प्रकार से कहना। अब ये ऊपर के दोनों से अलग है। ऊपर तो ऐसा था कि यस और नो, या नो और यस। अब ये तीसरा वाला क्या है कि जो है उसको हम बता तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे, पर मिर्ची मसाला डाल के बता रहे। समझ में आया? बड़ा चढ़ा करके बता रहे। चौथा, नींद वचन, नीच वचन। अभी निंद वचन बोलना झूठ है। ये नींद वचन क्या होता है? बोलो। खोटा बोलना, गंदा, गालियां देना, चल भाग यहाँ से, ये सब क्या है? खोटे वचन, झूठ है ये। गाली देना, बात बात पे गाली, बिना गाली के इनके एक एक सेंटेंस ही पूरे नहीं हो रहे। मतलब कितने लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि वो गाली देने के इतने यूज टू हो जाते कि उनको ही पता नहीं चलता उनने कब गाली दे दी। घर में कौन बैठा है, किसके सामने बात कर रहे, क्या है कौन नहीं है, तो चल रहे फ्लो में। ये क्या है? सब झूठ है ये। अंकल जी, क्यों ये संकल्प ही है कि नहीं? उसने तो सोच समझ के बोला ही नहीं। ये संकल्पी का भी बहुत बड़ा लेवल हो चुका है इसका, कि इसको यही समझ नहीं पड़ रही है बोल क्या रहा है। हाँ, वो इसलिए तो मैंने आपको बोला, आपने बोला था ना कि भैया वो कर करके इतना यूज टू हो गया कि उसको लगता ही नहीं कि वो कुछ कर रहा है। वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने जानबूझ के नहीं बोला, वो तो वो बीच में नहीं आई थी ऐसी एक वो, कि भैया गलती से मेरे मुंह से निकल गई। तब ये क्या था? हाँ, आदत ही हो जाती मतलब, हर चीज में झूठ। मत देखे आप लोग मिले कभी ऐसे लोगों से? मतलब ऐसे ऐसे भी झूठ लोग, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना,
हर बात में तो इतना झूठ बोलने की आदत हो जाती है कि जिन चीजों में झूठ बोलने की सच्ची में जरूरत भी नहीं थी, वहां भी झूठ बोल जाते, वहां भी झूठ। अब जैसे कोई व्यक्ति आपका वेट कर रहा है, हम्म, अच्छा ये एक और झूठ सुन लो, हाँ बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, जबकि अभी उठ के नहाए भी नहीं है। ये क्या है, ये झूठ है। हाँ, समझे। तो अगर जैसे सपोज ये जाने का एग्जाम्पल होता है कि भाई हाँ मेरे को 10 मिनट लगे, हाँ, उसमें अगर उसको हार्ट हो रहा है, तुमने बोला कि नहीं बस अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं तो उसको बोलो ना कि 10 मिनट लगेंगे, उसमें क्या हट क्या हो रहा है, उसमें कोई बच्चा है क्या छोटा बुरा मान जाएगा। ये मतलब नेक्स्ट, ये क्या है, इससे ट्रस्ट टूटता है। एक दो बार तो ठीक है, वो खड़ा हो जाएगा चौराहे पे आके तुम्हारे लिए, फिर तुम 10 मिनट बोलोगे ना, वो आधे घंटे बाद घर से निकलेगा। हाँ, हाँ तो वो है ना, मतलब वो व्यक्ति का नेचर ही क्या है झूठ बोलने का। हाँ बस आ रहा हूँ, हाँ बस रास्ते में हूँ, अरे क्या बताऊँ ट्रैफिक में फंस रहा हूँ। अब जैसे मान लो किसी ने आपको बोला कि भैया उनसे फोन पे पूछ लेना कि वो सामान लाना है कि नहीं। अब उसने 2 घंटे बाद फॉलो अप के लिए फोन लगाया, क्या वो पूछा कि नहीं पूछा। अरे क्या बताऊँ यार, जबकि बहुत ज्यादा अर्जेंट भी नहीं था। अरे उलझ गया, अरे उनका फोन नहीं लगा, बिजी आ रहा था, ये हो गया वो हो गया, कोई मिलने आ गया। अब ये सब अननेसेसरी झूठ है, सब संकल्प ही झूठ है, जानबूझ करके बोले जाने। ये भी बात है। देखो, आटे में नमक के बराबर तो बिजनेस में झूठ चलता है। आटे में नमक के बराबर, समझते हो? आटा कितना लगता है घर में, अपन तो क्या सीधे रोटी खाई है, रोटी के पहले का आटा तो देखा ही नहीं है अपन ने। अरे देखा है कि नहीं देखा है। तो जब आटा गूंथते हैं, उसके पहले, उस पहले, हाँ बाद में नहीं, पहले उसमें नमक डालते हैं। तो कितना नमक डालते हैं, थोड़ा सा। ऐसा तो नहीं है कि अभी जितना आटा है उतना ही नमक, ये नहीं, चुटकी भर। तो आटे में नमक के बराबर तो काम धंधे, वो उद्योगी आनंद भी है ना, उतना चलता है। अब तुम नमक में आटा मिलो, मतलब नमक तो इतना लो और आटा इतना सा डालो, तो वो नहीं चलता। अब बिजनेस भी है, तो बिजनेस में एक नॉर्मल जो चलता है वो कि हाँ देखो अभी ले जाओ, अभी बहुत अच्छा ऑफर है, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे हमको ही आगे से इतने में आया, इतना तो हर कोई ग्राहक भी समझता है कि भैया इतना, अरे क्या करें, हम तो आपको रेट टू रेट दे रहे हैं। तो ग्राहक भी इतना समझता है कि कोई रेट टू रेट कोई भी नहीं देता है। और ये तो भाई साहब इतना झूठ बोल रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, है? चीज है बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी की, और ए क्लास क्वालिटी की बता करके और 3 गुना पैसे उस पे ले रहे हैं। ये झूठ है, समझ में आए? हाँ है, सब जगह होते हैं। हाँ, पर होता है ऐसा, और प्रैक्टिकल है ये तो, मतलब आप लोग भी करते होंगे फेस, कहीं भी जाते। हाँ पाप तो लगेगा ही, क्योंकि दो बातें देखो सीधी सी, या तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। तब अपन देखो कि पुण्य लग रहा है कि इस काम में, पुण्य तो नहीं लग रहा है, फिर पाप है। हाँ, अब वो पाप का लेवल कितना होगा, जैसा अपन ने हिंसा में भी देखा था ना, कि भाई अब घर में भी गैस जला रहे, खाना बना रहे, काम धंधा कर रहे, पैसे कमा रहे, तो पाप तो उसमें भी है, पर उसका लेवल बहुत कम है, बजाय जानबूझ करके पाप करने। चलो अगला, करे छोड़े इसको कि कर ही ले दोनों। निंदे वचन अभी मैंने डिटेल में लिया नहीं है ना, इसको अपन और देखेंगे। अभी और आगे के एक और ले लेते अपन। अप्रिय वचन, अप्रिय वचन मतलब सुनने में अच्छे नहीं लगे, ऐसा बोलता ना कि भैया ये बोलते तो ऐसा लगता है मान लो कान में कोई जहर घोल रहा हो। ये अप्रिय वचन, कानाफूसी करना, बुराइयां करना, दूसरों के कान को डस्टबिन बना देना, और सब कचरा इसमें ला ला के डालना, ये सब अप्रिय वचन, जो सुनने में अच्छे नहीं लगे। दिया था ना इसका एग्जाम्पल, जैसे कोई काला है उसको काला है, मोटा मोटा बोल दिया, गरीब है उसको गरीब बोल दिया, ये सब अप्रिय वचन में आते हैं, सब झूठे हैं, सुनते से ही उसको धक्का लग जाए।
ये झूठ है। सुनते से धक्का लगता है कभी? आपको पता है लक्ष्मण जी की डेथ कैसे हुई थी? रामचंद्र जी तो मोक्ष चले गए थे, सीता जी ने तारी का दीक्षा ले ली थी, वे स्वर्ग में गई। लक्ष्मण जी कैसे मरे थे, पता है इनके लिए? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक से मर गए थे वो। कैसा आया था हार्ट अटैक? कि ऊपर स्वर्ग में चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? कि यहाँ पे मध्यलोक में ये बलभद्र और नारायण, रामचंद्र जी और लक्ष्मण, ये बहुत प्यार करते हैं आपस में, बहुत इनकी बॉन्डिंग है, ऐसा ऐसा है। तो एक देव ने बोला, अरे इतना भी होता है क्या मनुष्य में? कि हाँ होता है। कि अच्छा अपन चलो चल के देखते हैं। तो वो देव वहां पे रूप बदल करके पहुंचा राम लक्ष्मण जी के वहां पे, और उसने बोला रामचंद्र जी तो चले गए। ये सुनते से लक्ष्मण चले गए, और जबकि लक्ष्मण को पता था कि रामचंद्र जी इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। तो मोक्ष जाने वाला व्यक्ति ऐसे ही चला जाता है क्या? मुनि दीक्षा होगी, कल सब होगा ना। पर नहीं, वो सुनते से इतना अंदर में उनको उनके प्रति प्रेम था, मिथ्यात्व था ना, मिथ्यात्व था, तो अंदर में ऐसा प्रेम था कि सुनते से ही ऐसा धक्का लगा कि चल बसे। राम कौन? लक्ष्मण। मिथ्या दृष्टि थे इसलिए। लक्ष्मण जी का मोक्ष, लक्ष्मण तो नरक में गए, अगले भवों में मोक्ष जाएंगे। चलो, है वियोग की खबर में, वियोग में नहीं, राम जी की वियोग की खबर सुनते से ही। हाँ तो वही तो, रामचंद्र जी भी लक्ष्मण को 6 महीने लेके घूमे थे। हाँ तो यही तो अंतर है दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी में। रामचंद्र जी तो चारित्र मोहनी था उनका, श्रद्धा अंदर में ये चल रही है कि मैं ना लक्ष्मण का, लक्ष्मण नहीं मेरा, और 6 महीने कंधे पे लेके घूम रहे। सीता मेरी नहीं और मैं सीता की नहीं। और चारित्र में पता है क्या है? जंगल में एक एक पक्षी से पूछ रहे तुमने सीता को देखा, एक एक पेड़ से जाके पूछ रहे हो, तो पेड़ बता सकता है क्या? अब ये चारित्र ऐसा चल, होता है होता है। अब मैंने बताया तो था आपको उस दिन वो शादी वाले एग्जाम्पल की, श्रद्धा तो एक बार में हो जाती है कि मैं मैरिड हूं, अब वो आचरण में आने में टाइम लगता है। चलो लास्ट, पाप संयुक्त वचन। पाप संयुक्त वचन क्या होता है? पाप से भरे हुए वचन बोलना, मार डालो, काट डालो, लूट लो, आतंक मचा दो, ये ऐसे पाप भरे वचन बोलना, ये सब झूठ। समझ में? ऐसे ये 6 टाइप के असत्य होते हैं, और अपन जो अभी तक समझते थे वो मेजर मेजर बस पहला दूसरा और तीसरा तक समझते थे, इतने भी झूठ होते हैं। और उनमें भी अपन ने देखा कि कैसे और टाइप्स के झूठ होते हैं। अब, हाँ अब कल अपन ये देखेंगे कि जो गृहस्थ है वो किस किस टाइप के झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, किस किस टाइप के झूठ नहीं बोल सकता, जो 6 बताए ना, तो इन 6 में से कौन कौन से ऐसे झूठ है, या एक जनरली अपन करें कि भाई गृहस्थ व्यक्ति है तो वो कैसे कैसे झूठ बोलता है और कैसे कैसे नहीं बोलता। और अगर मुनिराज है तो मुनिराज किस किस अवस्था में झूठ बोलते हैं कि कभी नहीं बोलते। क्योंकि अल्टीमेटली एक डिफरेंस तो बनेगा ना, नहीं तो गृहस्थ में और मुनिराज में अंतर क्या रह जाए? गृहस्थ कहीं ना कहीं मुनिराज से नीचे ही रहेगा। जैसे अपन ने हिंसा में देखा कि महाराज जी तो इतनी भी हिंसा नहीं करेंगे, पर गृहस्थ हिंसा करता है, मंदिर बनवाता है, खुदाई करता है, घर बनाता है, महाराज जी ये सब नहीं करते। तो वे तो महाव्रती है, पर गृहस्थ जो है उसके हिंसा पाई जाती है। ऐसे झूठ में भी है, जैसे आप और हम है, तो अपन लोगों जैसे आप लोग कि बिजनेस है, तो बिजनेस में तो जो होता है वो हो गई। तो महाराज जी ऐसे झूठ सच नहीं करते हैं, क्योंकि वे महाव्रती है। ठीक है, तो कल अपन ये बातें और दो देख करके थोड़ा सा रत्नकरण में से भी देखेंगे, झूठ का कैसा स्वरूप, सत्य का क्या स्वरूप। ठीक है, तो प्रश्न किसी का? हाँ, अब वो 10 लक्षण में आती ना, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। तो ये क्या है? ये आर्जव में है, मायाचारी में, कि भाई ऐसी मायाचारी नहीं करना, जैसा मन में हो वैसा ही वचन में रखना, और जैसा वचन में हो वैसा करना।
अब इसमें वो बात है कि मेरे मन में तो तुम्हारे लिए बहुत खराब खराब चल रहा है, इच्छा तो ऐसी हो रही कि अभी एक चांटा लगा दो, तब जैसा मन में है वैसा कर दूं काया में। तो फिर वो वहां पे अपन मैनेजमेंट समझेंगे उसका कि भाई ऐसी बात नहीं है। वो तो उन्होंने ऐसा बोला कि अंदर बाहर सरल बनो, ऐसा नहीं कि मन मन में तो तुम पता बोल रहे हो कि अरे ये तो बहुत है, और ऊपर ऊपर तुम उसको लाग लपेट कर रहे हो। वो इंटेंशन है वहां पे उनका। हाँ वो नहीं कर सकते, तो वही तो वो गृहस्थ के लिए है। क्योंकि क्या है, मन मतलब क्या कि अंतरंग का राग द्वेष, वो राग द्वेष का भाव ही इतना तीव्र होता है कि उसके मन में वैसे विकल्प आते ही हैं। तो अब उसके लिए 100% पॉसिबल नहीं कि जैसा मन में हो वैसा ही वचन में करेगा। है, कितनी बार ऐसा होता है ना कि मन में तो ऐसा आता है कि इसको बिल्कुल मार दूं, इसको मार क्या करूं, मैं खुद मर जाऊं तो उसको मार डालूं, मन में तो आता है। तो काया में क्या करते हैं? नहीं? तो वो एक अंतर पाया जाता है, और वो अंतर एक तरीके से सही भी है। इसके लिए उत्तम आर्जव धर्म का स्वरूप धर्म के 10 लक्षण एक किताब है, डॉक्टर हुकुमचंद जी बाहरी की। उसमें उन्होंने इस चीज को उठाया कि भाई मन में हो और वचन में कर लो, और वचन में हो और काया में कर लो, अगर ऐसा हर कोई करने लग जाए कितनी गड़बड़ हो जाएगी। है? तो उसको इन्होंने बहुत अच्छे से उठाया, तो उसमें से आप देखना, पढ़ना होता है। चलो जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की